हेलो दोस्तों, आज पार्ट 4 में शुरू करने जा रहे हैं और अपने लोग जितना भी थ्योरी था वो सब क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन कराएंगे, फिर जाके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक बात बता दूं तो मैं ग्राफ सबसे लास्ट में बताऊंगा। ग्राफ जो है हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन अपना लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ ट्रिक है, कॉपी चाहिए ये वो, तो इसलिए अपना लोग लास्ट में करेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ाए हैं, देखिए हम क्या क्या पढ़ाया है वीडियो में बता देते हैं। कि पिछले वीडियो में पढ़ा है घात पढ़ा है, पद पढ़ा है, और कैसे डिसाइड करें कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। उसके बाद बताया कि मतलब एक घातीय बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो -b/a। फिर द्विघातीय में कितने, दो घातीय मतलब 2 शून्य, एक को अल्फा एक को बीटा, त्रिघातीय में 3 शून्य, अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से मैंने सभी चीज़ बता दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। अब यहाँ से शून्यक, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शून्यक, तो शून्यक को दूसरा नाम रखा गया है मूल। मूल बोलिए या फिर शून्यक। आप लोग को एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा ज्ञात कीजिए मूल, या बोलेगा कि मतलब शून्य ज्ञात करें। मूल बोले या शून्य, बात एक ही है। तो अपना लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन लेते, देखिए एनसीईआरटी के बुक से द्विघात बहुपद एक क्वेश्चन ले रहे। देखिए क्वेश्चन है x² - 2 और -8, ठीक है ना। ये 2.2 का है। तो हम पहले एक ऐसे ही लेके बताते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें मूल और शून्य ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है बहुपद और बोल रहा है कि शून्य ज्ञात करें। तो मैंने बताया है कि शून्य कैसे डिसाइड करते हैं, तो जितना घात होता है उतना शून्य। तो देखिए घात कितना है 2, इसका मतलब शून्य भी कितना निकलेगा 2, जिसका एक का नाम हम अल्फा दे देंगे, एक का नाम बीटा दे देंगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा दे देंगे। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि को आप अच्छे से समझिए। हम इस तरह से समझा देंगे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन हो गुणनखंड विधि में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। देखिए x² - 2 और -2x होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। -2x है, -2x है और -8। इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको जो है ये x² - 2x -8 है। सिंपल ट्रिक, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, ठीक है ना। तो a और c को, किसको, a और c को गुना कर दीजिए। तो a कितना है 1 है, ठीक है, और c कितना है 8 है, ठीक है ना। तो 1 × 8, 1 × 8 कितना गया मेरा 8। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम लीजिए 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ ट्रिक है, समझिए, इतना अच्छा से समझाएंगे आप लोग, कभी नहीं भूलिएगा कि फर्स्ट में क्या किए, a और c को गुना किए, ठीक है। a और c को गुना करने के बाद जो आया उसका लघुत्तम लिए। उसके बाद बचा कौन है, ये बचा है -2x बचा है। तो हमको किसी भी स्थिति में इसी से हमको क्या पुराना है, तो -2x पुराना है। x को छोड़िए ना, -2 पुराना है। अब यहाँ से हम कैसे पुराए सर, तो सबसे पहले आप एक चीज़ कीजिए कि माइनस को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सिंपल में आपको 2 पुराना है, डायरेक्ट बात। तो अगर हम इन दोनों का पेयर लेते हैं, देखिए 2 और 2 को गुना करते हैं, कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। और ये 2 बच गया, 2 को लीजिए। क्या हम इसको कैसे करें कि 2 आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं 4 में से 2 जाएगा 2, मेरा आ गया। चलो अब 2 तो आ जाता है, लेकिन हमको लाना है माइनस में। तो जब माइनस में लाना रहेगा तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, बात खत्म। तो क्या करेंगे, x², एक बार -4x और एक बार +2x और माइनस का जो 8 है उसको लिख दीजिए, बराबर में 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से फिर देखिए x हम छोड़ दिए हैं, 2x के जगह हम 28 लिख दिए, 2x।
इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना। कॉमन मतलब जो उसके में भी है मेरे में भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स इसमें है, मतलब एक एक्स दोनों में से हम ले लेंगे तो कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, तो चंदा लगेगा तो कितना रुपया लगाइएगा। अब 2 रुपया तो नहीं लगाएगा क्योंकि 2 रुपया हम दे देंगे लेकिन वो नहीं दे पाएगा, इसलिए 1 रुपया का चंदा लगेगा। उसी तरह इसमें 2 एक्स इसमें 1 एक्स है, तो 1 एक्स को क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे, अंदर में बच जाएगा। यहाँ पे 2 एक्स था तो 1 एक्स बच गया, माइनस का माइनस। यहाँ पे 4 एक्स था उसमें से एक्स तो बाहर आ गया तो बच गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्लस का प्लस दे दिए, ठीक है। अब इसमें 2 है, यहाँ 8 है, क्या दुक्का में 8 आता है, खात आता है ना, दुक्का में 8 आता है, दुक्का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8, मतलब आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर कर लेंगे। बताइए अब इसमें एक्स है इसमें है तो नहीं लेंगे, तो अंदर में बच गया, ये 2 बाहर हो गया तो यहाँ बच गया एक्स, इस माइनस का माइनस, दुक्का के खाते में कितना बार में, 4 बार में, बराबर 0। अगर आपका बीच वाला अगर सेम आ रहा है तो समझिए मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए गलत रास्ता में चला गया, ठीक ना। अब जो बाहर में है उसको एक साथ पेयर बनाइए x + 2, और जो अंदर में है वो दोनों तो सेम ही, कोई एक को आप ले लीजिए, x - 4 बराबर का 0, ठीक है ना। अब 2 शून्यक होगा, इतना यहाँ पे घात कितना 2, तो 2 शून्यक होगा, 1 शून्य किससे निकलेगा और 1 शून्य किससे निकलेगा। एक बार लेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -2, ये हो गया मेरा 1 शून्यक। अच्छा दूसरा शून्य किससे निकालेंगे, इससे, x - 4 बराबर 0 है तो x बराबर ये माइनस का उधर जाके प्लस, x का मान कितना 0, कहने का मतलब 1 शून्यक 2 होगा और 1 शून्यक 4 होगा। बस यही है, गुणनखंड विधि से सबको बनाना है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ से चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो प्रैक्टिस के रूप में इसी से ले लेते हैं, एनसीईआरटी से। और हम मान लीजिए कि बोले कि 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1, ये क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाते हैं, ठीक ना। गुणनखंड विधि में आप लोग को पता है a और c को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और b को जो है आप कैसे भी करके पुरा लीजिए। तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और इस 4 का क्या करना है, हमको लघुत्तम लेना है, लघुत्तम आता है, ठीक है। अब जो आया इसी से हमको क्या पुराना है, माइनस का 4 पुराना है। लेकिन आपको हम पता है ना कि पहले माइनस मत देखिए, पहले आप 4 पुराइए। तो एक बार 2 और एक बार 2, दोनों को 2 को ले लिए, एक बार 2 को ले लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। लेकिन अब हमको किस में लाना है, साइन माइनस में चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगाएंगे, तब ना माइनस प्लस होगा, 2 2 4 पुर गया। अब बस कुछ नहीं है, 4x² का 4x² लिख दिए, यहाँ पे एक बार माइनस का 2x लिए, फिर एक बार माइनस का 2x लिए, इसके जगह पे देखिए ये आ गया। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों के पेयर में से क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकालेंगे। कॉमन को बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दुका के घर में 4 आता है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, 4 तो कॉमन नहीं ले सकते भैया, 4 कॉमन ले लें। इसके पास 4 है लेकिन इसके पास है, अभी पता है ना, मेरे पास मान लीजिए 4 रुपये चंदा है देने के लिए, लेकिन आपके पास 2 रुपये, तो आप क्या चंदा वाला कितना लगाएगा, 2 रुपये लगाएगा, 4 रुपये तो लगाएगा नहीं, क्योंकि 4 रुपये लगाएगा, हम दे देंगे लेकिन वो नहीं दे पाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए। और देखिए इसमें 2x है, इसमें 1 एक्स को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अंदर में यहाँ पे क्या बच गया, 2 से 2 दूनी 4, मतलब 2 बच गया, 4 की जगह 2 बच गया, ठीक है। 2x था, 1 एक्स बाहर कर लिए तो 1 एक्स बच गया, ठीक है। अब माइनस का माइनस दे दिए, यहाँ पे देखिए 2 भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, पूरी बाहर निकल गया, मतलब 1 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस माइनस को लिख दिए, क्या इस तुक्का में 1 आता है या एक्का में 2 आता है, एक्का में 1 आता है, 2 आता है, तो 1 को कॉमन ले लिए। x इसमें है नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए 2x का 2x लिख दिए। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो अगर प्लस देंगे
और 1 देंगे तब तो मेरा ये दोनों बीच वाला नहीं पूरा। और मैंने अभी बताया कि अगर बीच वाला नहीं पूरा इसका मतलब गलत है। गलत है तो क्या किया जाए आप लोग पढ़े होंगे कि 2 माइनस मिल के क्या बनता है, प्लस बनता है। 2 माइनस जब मिलता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो यहाँ पे 2 माइनस था ना, 1 माइनस को तुम बाहर ले लिए तो 1 माइनस न बचा, प्लस थोड़ी न बचा, माइनस बचा। बस हो गया, काम खत्म। ये बाहर में जो घूम रहा है ओकरा सटा दो, 2x माइनस का 1 को सटा दो। ये सोचना पहले से सटल है 2x माइनस का 1, कोनो दिक्कत न है, कोनो दिक्कत न है। तो एगो शून्य ए से निकलेगा, एगो शून्य ए से निकलेगा। 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस का है, x का बराबर क्या हो जाएगा 1/2। बताइए, किसी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो 2x बराबर ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का 1। फिर अब हमको मान तो x का निकालना है ना, तो x बराबर 1, ये गुना में इधर जाके भागा में एगो शून्य निकाल गया, जिसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा मेरा इतना आ गया। अब बीटा निकालते हैं, इससे निकालेंगे 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब दोनों शून्य से हम आ गया, इसको कहते हैं बीटा। तो 2 शून्य निकालना चाहिए, हम 2 शून्य निकाल दिए। इसमें ये थ्योरी है, अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इस 2.2 एक्सरसाइज को बनाने के लिए ये जिसको समझ आ गया वो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बना लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कीजिए, याद रखिए। अभी हम बताए ना, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। पहला शून्य को बोलेंगे अल्फा, दूसरे शून्य को बोलेंगे बीटा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको बहुपद दिया है तो आप क्या निकाल लिए, शून्य निकाल लिए। बहुपद दिया है तो शून्य निकाल लिए, लेकिन अगर शून्य दे दे और बोल दे बहुपद निकाल ले, बहुपद दिया हुआ तो शून्य निकाल ले, लेकिन शून्य दे देगा बहुपद निकालने बोलेगा, तब क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे। हम मेरे पास फॉर्मूला है, शून्य द्विघात बहुपद है ना, दो सौ अस्सी का घात तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है आपका फॉर्मूला। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद शून्य दिया रहेगा तो ये निकालेंगे। ठीक है, और हम निकाल के अभी दिखाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको कॉपी पे उतारिए, जल्दी से फटाक। हो गया। अब देखिए यहाँ से द्विघात, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं। ये हम बहुपद दिया हुआ था तो हम शून्य निकाल लिए। अब इस शून्य से हम, इसी शून्य से हम क्या निकालेंगे, ये द्विघात बहुपद निकालेंगे। देखिएगा इस फॉर्मूला पे आप बैठाइए, x² का x² हुआ, माइनस का माइनस हुआ, अल्फा कितना 1/2 प्लस बीटा कितना 1/2। चलो x का x प्लस का प्लस, अल्फा कितना 1/2 गुना बीटा कितना 1/2। कोई दिक्कत ना मानी, देख ला। x² का x² लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, इस दोनों का लघुत्तम आता है ना, लघुत्तम ले लो। 2 लघुत्तम हुआ, 1 + 1 x प्लस, यहाँ पे गुना करके देख लो, 1 × 1 1/2 दूनी 4। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं है। x² का x²। ठीक है, अब माइनस का माइनस, इसको करो तो 1 1 2/2, ये दोनों कट गया, 1 बन गया। ठीक है, x का x प्लस का प्लस 1/4, x² का x² माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 x गुना करेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर का क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, लघुत्तम लीजिए। 1 1 4 का लघुत्तम 4 हो गया। यहाँ पे 1 से 4 में 4 बार में 4x² और माइनस 1 से 4 बार में 4x और प्लस 4 से 1 बार में 4 एकम 4। ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 1 बार में 1 हो गया बराबर 0। अब देखिए 4x² माइनस 4x और प्लस का 1 बराबर, ये उधर जाएगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये मेरा
बहुपद निकल गया, 4x² माइनस 4x और प्लस का 1 दोनों आया। बहुपद से हम शून्यक निकाल दिए और शून्यक से हम क्या कर दिए, बहुपद निकाल दिए। ये द्विघात सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। और अगले क्लास में हम 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 2.2। 2.1 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें ग्राफ है और ग्राफ लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना आज के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।